पूछते हैं कि डू डज कहाँ बोला जाता है, और हैव हैज भी। दुनिया में जितने भी तनहा वर्ड हैं, सिंगुलर वर्ड हैं, जो एक वचन कहलाते हैं, भाई सभी के साथ हैज बोलना है। और जब यस उस सर। लेसन पे जाएंगे तो डज बोलना है। और दुनिया में जितने भी प्लूरल वर्ड हैं, बहुवचन वर्ड हैं, जमा वर्ड हैं, जिनमें जो एक से ज्यादा हैं, उनके साथ हम है बोलेंगे। और जब उस लेसन में जाएंगे जिस जो कुछ दिन बाद आने वाला है, तो वहां पर डू बोलते हैं। यानी डू और हैव ये प्लूरल सब्जेक्ट के साथ आती हैं, जबकि डज या हैज सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ आते हैं। हाँ, इसमें एक प्रॉब्लम ये है ना, आई। आई एक वर्ड है जो होता तो अकेला है, जैसे मैं अकेला हूं, है तो अकेला। लेकिन ये एक एक्सेप्शन है, हिंदी में इसको अपवाद कहते हैं। है सिंगुलर, रहना चाहिए हैज के साथ, लेकिन रहता है हैव के साथ। तो अगर हम आई को छोड़ दें, तो दुनिया में जितने भी प्लूरल हैं, सबके साथ हैव लगेगा, और उसमें डू लगेगा, जो हम अभी लेसन पढ़ेंगे एक दो दिन बाद। और जितने भी सिंगुलर है, तन्हा है, अकेला है, उनके साथ हैज लगेगा, आज वाले लेसन में हैज लगेगा, और वो डूडज वाले में डज लगेगा। ठीक है जी। यस सर। यही मसला इज एम आर का भी है। इज एम आर का, दुनिया में जितने भी प्लूरल हैं, सबके साथ लगेगा आर। दुनिया में जितने भी सिंगुलर हैं, सबके साथ लगेगा इज। लेकिन आई बहुत बदमाश है। ये कहता है ना तो एम में रहेंगे, ना तो आर में रहेंगे, सॉरी, ना तो इज में रहेंगे, ना तो आर में रहेंगे। मेरा अपना खुद का एक सल्तनत, एक अपना राज होना चाहिए, मेरे साथ आई एम लगाओ। अगर हम आई की बात ना करें, तो सभी प्लूरल में आर, सभी सिंगुलर में इज। हैव वाले में सभी प्लूरल यानी बहुवचन में हैव, सभी सिंगुलर में हैज। डूडज की बात करें, सभी प्लूरल के साथ, बहुवचन के साथ डू, सभी सिंगुलर के साथ डज। आगे बढ़ते हैं। ओके। तो अभी मैं चाहूंगा कि मैं कुछ हिंदी सेंटेंसेस बोल रहा हूं, जो कि आप वर्कशीट खोले होंगे, और ये वर्कशीट का पेज नंबर 34 है। लिखा है वर्कशीट नंबर 9 भी। तो मैं हिंदी सेंटेंसेस बोल रहा हूँ, आप में से कोई भाई रिप्लाई करेंगे, ताकि उनकी प्रैक्टिस हो सके। मेरे पास एक कंप्यूटर है। आई हैव अ कंप्यूटर। ओके। कोई वर्ड है जब्बार जी जिसके लास्ट में आर होती है ना, उस आर को नहीं पढ़ते हैं। या कंप्यूटर नो, कंप्यूटर। 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 या यस। कंप्यूटर। या आई हैव अ कंप्यूटर। आपके पास पैसे हैं। यू हैव मनी। I have money. हम लोगों के पास You ईमानदारी है। वी हैव ऑनेस्टी। वी हैव ऑनेस्टी। उन लोगों के पास टाइम है। दे हैव टाइम। ओके, उसके पास एक मोबाइल है। ही हैव अ मोबाइल। हैव नहीं, ही हैज अ मोबाइल। सॉरी, ही हैज अ मोबाइल या। उसके पास एक साड़ी है। शी हैज अ साड़ी। he, इसके पास एक पूंछ है। इसके इट हैज अ टाइल। टेल टेल। टेल। ओके। इट उन हैज लोगों के या इट हैज अ टेल। उन लोगों के पास एक खूबसूरत घर है। दे हैव अ ब्यूटीफुल हाउस। हम लोगों के पास एक his मजबूत बल्ला है। वी हैव अ स्ट्रॉन्ग बैट। बहुत अच्छा जी। मेरे पास एक अच्छी किताब है। आई हैव अ गुड बुक। सीता के पास एक सहेली है। सीता हैज अ गुड फ्रेंड। लेकिन मैंने अच्छी तो नहीं बोला, सीता के पास एक सहेली है। सीता हैज अ फ्रेंड। उसके पास 3 मोबाइल है। उसके पास 3 मोबाइल हैं। ही हैज अ 3 मोबाइल्स। गुड, दैट्स ग्रेट। मेरे पास 100 रुपये हैं। सॉरी आई सर। हैव अ 100 रुपीज। सर ही हैज ए 3 मोबाइल आएगा, ए आएगा सर इसमें। साहब, ए मिस क्या होता है? ए मस नहीं एक अभी ए मिस। जवाब, ए का जवाब सर मतलब कि जवाब ने बोला ना।
क्या बोला? आप बताइए, शशि जी आप बोलिए। ही हैज ए थ्री मोबाइल, जवाहर भाई ने बोला था ना अभी। जी। आई तो हैज थ्री मोबाइल मैंने बोला, ए सॉरी, ही हैज थ्री मोबाइल बोला था सर मैंने। ओके। मैं ए अगर बोला था, मैं भी सुना था। हाँ सही। ही हैज ए ही तमाम हैज ए थ्री तम, मोबाइल बोला था सर। इसलिए तमाम गवाहों डाउट था, इसलिए पूछा। और ओके। सबूतों को चलो कोई मद्देनजर बात रखते नहीं, हुए, गलती हो गई। तमाम गवाहों और सबूतों को मद्देनजर रखते हुए अदालत इस नतीजे पर पहुंची है कि मिस्टर जब्बार अली कसूरवार है। अदालत इनको अब हर सेंटेंस को दो दो बार बोलने की सजा देती है। अब जो भी सेंटेंस होगा वो एक बार नहीं बल्कि दो बार उसकी इंग्लिश सेंटेंस बोलेंगे। ओके सर, आई एम एग्री विथ यू, आई एक्सेप्टेड दिस। मेरे दोस्तों के पास एक हाथी है। माय फ्रेंड्स माय फ्रेंड्स हैव एन एलिफेंट। ठीक है। उसमें दोस्त लिखा था, मैंने अपने तरफ से दोस्तों बोल दिया। आपने अच्छा किया कि फ्रेंड्स बोला। ओके, लेकिन जो लिखा है, अगर वो बोलूं, मेरे दोस्त के पास एक हाथी है, इसकी आई इंग्लिश हैव होगी फ्रेंड, माई आई हैव, फ्रेंड हैज माई ओ फ्रेंड सॉरी, हैज एन एलिफेंट। ओके लेकिन सर, मेरे दोस्तों के पास हाथी है, माई फ्रेंड्स हैव एन एलिफेंट। यस। आप लोगों के पास, सॉरी, हाँ, आप लोगों के पास ईमानदारी है। यू हैव ऑनेस्टी। उन लोगों के पास एक छाता है। दे हैव दे हैव एन अम्ब्रेला। उसके पास एक लाल साड़ी है। उसके पास ही शी हैज रेड साड़ी। आ और रेड साड़ी। हाँ सी, यस सर, शी हैज अ रेड साड़ी। मेरे पास एक यूट्यूब चैनल है। आई हैव आई हैव अ यूट्यूब चैनल। मेरे दोस्तों के पास एक बस है। माय फ्रेंड्स हैज अ बस। ओके जी। आपके हैव पास होगा तो सर समझदारी। माय फ्रेंड्स हैज बोल रहा है। हैव होगा ना, माय फ्रेंड्स हैव। मेरे दोस्त के पास, फिर से बोलिए, मेरे दोस्त के पास एक बस है। मेरे दोस्त, माय फ्रेंड हैव अ बस। क्योंकि दोस्त एक है ना, तो हैज बोलेंगे। नहीं तो ओ, पहले फ्रेंड दोस्तों बोले थे आप। अगर दोस्त तो फ्रेंड्स था तो हैव ही लगेगा। हाँ। अरे यार, हो गया भाई, हो गया। अस्सलाम वालेकुम सर। सर, आप अभी एक सेंटेंस बोले हैं कि मेरे दोस्तों के पास एक हाथी है, तो उसमें बोले हैं कि माई माई फ्रेंड हैव अच्छा हैड। अच्छा, मैं बता रहा हूँ कि आप क्या पूछना चाहते हैं। पहला सेंटेंस था कि मेरे दोस्त के पास एक हाथी है, माई फ्रेंड हैज एन एलिफेंट। फिर आगे या, बोला नहीं नहीं। मेरे दोस्तों हम्म, के पास हाथी है, तो उसकी इंग्लिश में बोला था माई फ्रेंड्स या, हैव एन एलिफेंट। अब आपका सवाल ये होगा कि सर जब दोस्त ज्यादा है तो उधर एन एलिफेंट क्यों आप बोले थे? राइट। या, नहीं, यही मैं यही सुना जैसे कि हैव हैड, मैं सोचा कि इसमें हैव हैड दोनों आ रहा है, इसीलिए मैं थोड़ा नहीं कंफ्यूज था। नहीं नहीं। नहीं नहीं, अभी सर ने समझाया था, जो जो एक आदमी होगा तो उसके साथ हैज लगेगा ना, तो वही जी जो जी। हैज वो यूज तो हुआ फिर अच्छा, उसके बाद। तो ठीक है। वो तो मालूम है, लेकिन जैसे मुझे सुनाई दिया कि हैव और हैड, तो कोई मैं ये मसला सोचा नहीं। कि दोनों आ रहा है। अच्छा नहीं ठीक नहीं, है। हैज। लेकिन साहब जानते हैं, शुभम जी, दोनों आ सकता है। एक ही सेंटेंस में एक ही सेंटेंस में हैज और हैव दोनों आ सकता है। और आपको जान के हैरानी होगी, एक ही सेंटेंस में हैव और हैड भी आ सकता है। एक ही सेंटेंस में हैज और हैव भी आ सकता है। और एक ही सेंटेंस में डबल हेड भी आ सकता है। आपको वो चीज थोड़ा समझना पड़ेगा। अभी या, आपको बताऊंगा तो समझ में नहीं आएगा, लेकिन जो इसके बाद वाला बैच है, 10:30 वाला बैच है, उन बच्चों को बताऊंगा तो समझ में आएगा। क्यों? उसको जानने के लिए आपको प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का नॉलेज होनी चाहिए। ये एक नया बैच है, इसमें बच्चों को उतना दूर तक जानकारी नहीं है। अच्छा, होगी तो मैं फिर भी, चूंकि नया बैच है तो इसमें उसका डिस्कशन नहीं करूंगा। लेकिन ये अपने दिल में रखिए कि एक ही सेंटेंस में डबल हेड भी आ सकता है। एक ही सेंटेंस में हैव और हैड भी आ सकता है। एक ही सेंटेंस में हैज और हैड भी आ सकता है। अगर आप वो क्लास ज्वाइन करेंगे तो मैं उसको एक्सप्लेन करके बता दूंगा कि ऐसा कैसे। और आने वाले कुछ दिन बाद जब हम लोग पिजन परफेक्टेंस में जाएंगे तो इस बैच में भी बता दूंगा।
अभी बताऊंगा तो समझ में नहीं आएगा। खैर, यहाँ एक छोटी सी बात है, जरा मैं बता दूं। मैंने कहा कि उन लोगों के पास हाथी है, तो इसकी इंग्लिश होगी दे हैव एन एलिफेंट। तो दे हैव एन एन एलिफेंट भी हो सकता है, और मैं ये भी कह सकता था दे हैव दे हैव एलिफेंट्स। मैं दे हैव एन एलिफेंट्स भी कह सकता था। अब सोचने वाली बात है कि अगर सिचुएशन ऐसी है कि लोग ज्यादा हैं लेकिन भैंस एक है, जैसे एक ही घर में पांच भाई हैं लेकिन भैंस एक ही है, ऐसा होता है गांव में। एक एक फैमिली के लिए एक गाय भैंस होती है, तो वहां पर बोलेंगे एन एन एलिफेंट। हाथी की बात हो रही है, एन एलिफेंट। लेकिन ज्यादा लोग हैं और सबके पास अपना अपना हाथी है चाहे भैंस है, तो अब लोग भी ज्यादा हैं और भैंस या हाथी भी ज्यादा है, तो अब एलिफेंट की जगह बोलेंगे एलिफेंट्स। तो ये सिचुएशन एलिफेंट्स। पर डिपेंड करती है कि ज्यादा लोग हैं तो क्या हाथी भी ज्यादा है। अगर हाँ, तो बोलेंगे एलिफेंट्स। नहीं, लोग ज्यादा है लेकिन हाथी एक है, तो बोलेंगे एन एलिफेंट। ठीक है जी। यस सर। ओके, मेरे पास 100 रुपया है। हाँ, आप लोगों के पास ईमानदारी है। आप लोगों के पास मतलब यू हैव ऑनेस्टी। बहुत अच्छा जी। उन लोगों के पास एक छाता है। ही है उन लोगों दे उन लोगों को हैव दे या दे हैव या दे हैव एन अम्ब्रेला। वाकई अमेजिंग। उसके सर पास दे एक हैव, लाल सा। सर इसमें जी, उन लोगों के पास दे हैज आएगा सर, इसमें दे हैज एन अम्ब्रेला। नहीं आप यार, पहली बार जैसे है, है जाए। आप पहली बार दे है में बोले थे ना। बहुत सारे लोग हैं ना, दे जी में जी। से वे। ओके ओके सर। ओके दे हैव एन अम्ब्रेला। ओके सर। अच्छा, एक मैं आप लोग को एक छोटी सी बात बता रहा हूँ। हालांकि आप सभी लोग मुझसे बड़े हैं, ज्यादातर लोग, लेकिन फिर भी मैं एक बात बता रहा हूँ। शायद आप लोग एक आदमी का नाम सुने होंगे, उसका नाम था, हिंदी में उसको सुकरात कहते हैं, इंग्लिश में उसको साक्रोटीज कहते हैं। और वो बहुत बड़ा फिलोसफर था। फिलोसफर को हिंदी में दार्शनिक और उर्दू में फलसफी कहते हैं। जिसको आप नहीं समझ पा रहे तो विचारक, उच्च उच्च विचार। विचार वाला था, बहुत बड़ा सोच वाला था। दुनिया में चार बड़े फिलोसफर हुए हैं। तीन यूरोप से हैं, एक इंडिया से हैं। जो इंडिया के थे उनका नाम था रविंद्रनाथ टैगोर। और जो आउट ऑफ इंडिया के थे उसमें सबसे पहले थे सुकरात। फिर सुकरात के जो स्टूडेंट थे वो थे प्लेटो। और प्लेटो के जो शिष्य थे वो थे अरस्तु। और अरस्तु के जो शिष्य थे वो कोई फिलोसफर नहीं थे, वो एक वैरियर थे जिनका नाम था अलेक्जेंडर। हिंदी में लोग उनको सिकंदर कहते हैं। बात हम कह रहे हैं सुकरात की। सुकरात के पास एक आदमी आया और बहुत अच्छे कपड़े पहना था, सोने चांदी वगैरह, मतलब जो भी, बहुत अमीर रईस लग रहा था। सुकरात ने उस आदमी से बोला कि तुम कुछ बोलो, कुछ बात करो, ताकि तुम्हारी पर्सनालिटी के बारे में पता चले। ठीक है। अब बात अब बातों से ये पता चला कि इंसान की खूबसूरती, उसकी ग्रेटनेस उसकी जुबान में होती है। जैसे वो बोलता है ना, तो पता चल जाता है कि इस बंदे का लेवल क्या है, इसकी घर की जो तरबियत है, इसके घर की जो माहौल है, किस परवरिश में ये पाया है। तो इसीलिए ना आप लोग अपनी जुबान के साथ बहुत केयरफुल रहें। जैसा कि मैं देख रहा हूँ, कोई बच्चा गलती कर रहा है तो बाकी सब लोग उसको करेक्ट कर रहे हैं। करेक्ट करना बहुत जरूरी है क्योंकि क्लास है। अगर करेक्ट करेंगे तो आपको भी नॉलेज होगा। लेकिन करेक्ट करने का जो लैंग्वेज, अरे यार, अरे तुम, ये आपकी पर्सनालिटी के लिए अच्छा नहीं लगता। जबकि मैं इनको देख रहा हूँ, शशि शशि राठौर को, ये जो भी सेंटेंसेस बोल रहे हैं हिंदी में समझा रहे हैं, जो भी बड़े मासूमियत से और बड़े अदब से बात कर रहे हैं। अरे ऐसे नहीं, ऐसे। इनके सेंटेंसेस सुनकर लग रहा है कि इनके इनके अंदर बहुत शिष्टाचार है, अदब बहुत अच्छी है। तो ये चीज बहुत मायने रखती है। आप लोग जब भी जुबान खोलें, हिंदी जो भी लैंग्वेज बोलते हैं, तो ऐसा बोलें कि सामने वाला आपके बारे में सोचे कि इस बंदे की जो तरबियत है, इस बंदे का जो बैकग्राउंड है, बहुत मजबूत है। कोई ऐसा वर्ड ना बोलें जिससे कि आपकी पर्सनालिटी दूसरों की निगाह में कम हो जाए। तो सुकरात ने क्या बोला कि
तुम देखने से तो हीरे मोती में लदे हो, लेकिन तुम बोलो, कुछ कहो। अभी मैं, जैसे तुम बोलना शुरू करोगे, तुम्हारी पर्सनालिटी मेरे सामने आ जाएगी कि तुम किस परवरिश में, तुम्हारी परवरिश कैसी हुई है, तुम किस लेवल के इंसान हो। तो सारी इंसान की सारी खूबी जुबान में होती है। इसीलिए कोई बंदा गलती गलती कर रहा है तो उसको ऐसा समझाइए कि वो आपको फैन हो जाए। बस प्यार से या बोलिए। अगर ऐसा करके आप अच्छा कर सकते हैं। यस गुड। तो अभी हम लोग आगे बढ़ रहे हैं। मेरे यस दोस्तों के सर। पास, मेरे मेरे दोस्त के पास एक दोस्त है। मेरे दोस्त के पास एक बस माय फ्रेंड हैव अ बस। है जब बस एक दोस्त है। सॉरी, बस या माय फ्रेंड हैज अ बस या। आप लोगों के पास समझदारी है। यू हैव अंडरस्टैंडिंग। मेरे पास एक गाय है। आई हैव आई हैज अ कार। सॉरी, आई हैव गाय अ है। कार। या आई गाय हैव है, अ आई काऊ। हैव अ काउ। या ओ आई हैव अ काउ। आपके पास सोना है, गोल्ड। यू हैव यू हैव गोल्ड। हमारे पास चांदी है। हमारे पास वी हैव सिल्वर। उसके पास एक शर्ट है। ही हैज अ शर्ट। ठीक है। अब इसी सेंटेंस को कोई और भाई आइए प्रैक्टिस करते हैं। लेकिन अब मैं इसी सेंटेंस को था में बोलूंगा, और जी भाई सर। हर जगह हेड बोलेंगे। और उसके बाद फिर कोई यस भाई सर। आएंगे। हाँ, उसके बाद कोई फिर भाई आएंगे, तो सारा सेंटेंस मैं फ्यूचर में बोलूंगा। और वो भाई कहेंगे विल हैव। तो अभी विल हैव बोला तो एक कदम बाद है। पहले कोई एक भाई आइए ताकि मैं हेड, इन सभी हाँ सेंटेंस सर। को हेड में बोलूं। सर सर यस एक सर। एक एक, यस एक सर। क्वेश्चन सर, एक क्वेश्चन है सर। जी बोलिए। उसको सर, कल जो है मैं प्रैक्टिस जब करा रहा था तो एमडी सुभाष ने कहा था कि जो है वुमेन को जो है वीमेन पढ़ा जाएगा। हाँ, उन्होंने गलत नहीं कहा था, वुमेन नहीं कहते हैं, वीमन। वीमन। जी। ओके सर। ओके। जी, तो भाई आप रेडी हैं? मैं सेंटेंसेस बोलने जा रहा हूँ। यस सर। और मेरे पास एक कंप्यूटर था। आई हैड अ कंप्यूटर। आपके पास आपके पास पैसा था। क्या सर? आपके पास, यहाँ पे लिखा है 2 नंबर पे। बस मैं उसी को था में करके बोल रहा हूँ। आप इंग्लिश भी देख लीजिएगा। आपके पास पैसा था। यू हैड मनी। 3 नंबर, हम लोगों के पास ईमानदारी थी। वी हैड ऑनेस्टी। उन लोगों के पास टाइम था। ही हैड टाइम। उसके पास एक मोबाइल था। ही हैड मोबाइल। उसके पास एक साड़ी था। ही हैड अ साड़ी। इसके पास एक पूंछ था। इसके के साथ क्या होगा सर? इट इट लिखा है। से 7 नंबर। आप वर्कशीट खोले हैं सर? नहीं सर, वर्कशॉप के लिए नहीं हो सर, हॉस्पिटल में है हम। अच्छा, कोई मसला नहीं, चलिए पूछ ले, मैं बता दूंगा। इट हैड इट हैड अ टेल। अ टेल। ओके। उन लोगों के पास एक सुंदर घर घर था। दे हैड ही हैड अ दे ही दे हैड दे हैड ब्यूटीफुल हाउस। दे हैड अ ब्यूटीफुल हाउस। वी हैड हम लोगों के पास एक मजबूत बल्ला था। वी हैड अ स्ट्रॉन्ग बैट। मेरे पास एक अच्छी किताब थी। आई हैड अ गुड बुक। सीता के पास एक सहेली थी। सीता हैड अ फ्रेंड। उसके पास 3 मोबाइल था। ही हैड ही हैड थ्री मोबाइल्स। मेरे पास 100 रुपये थे। आई हैड 100 रुपीज। मेरे पास एक हाथी था। सॉरी सर। मेरे पास एक हाथी था। यहाँ आई लिखा है हैव एन एलिफेंट। आई हैड हाँ। एन एलिफेंट। अब मेरे दोस्त के पास एक हाथी था। माई फ्रेंड हैड एन एलिफेंट। एलिफेंट, ओके। आपके पास ईमानदारी थी। यू हैड ऑनेस्टी। 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 एच साइलेंट है। उन लोगों के पास एक छाता था। दे हैड एन अम्ब्रेला। उसके पास एक लाल साड़ी थी। दे हैड दे हैड अ रेड साड़ी।
उसके बाद सी हैड अ रेड साड़ी। मेरे पास एक यूट्यूब चैनल था। आई हैड अ यूट्यूब चैनल। ओके। मेरे दोस्त के पास एक बस था। माई फ्रेंड हैड अ बॉस। आप लोगों के पास समझदारी थी। यू हैड सेंसिबल। सेंसिबल मीन्स तो आपका ये अंडरस्टैंडिंग। अंडरस्टैंडिंग। सेंसिबल का मतलब समझदार। यू आर सेंसिबल, आप समझदार हैं। ओके समझदारी, सर। अंडरस्टैंडिंग। मेरे पास एक गाय थी। आई हैड अ काऊ। आपके पास सोना था। यू हैड गोल्ड। हम लोगों के पास चांदी थी। वी हैड सिल्वर। उसके पास एक एक शर्ट था। ही हैड अ शर्ट। अभी कोई भाई आइए और उस सबके साथ बोलेंगे। जैसे अभी भाई ने सबके साथ हैड लगाया ना, तो वो भाई सबके साथ बोलेंगे विल हैव, विल हैव, विल हैव, विल हैव, विल हैव। यस सर। सबके साथ विल हैव। यस सर। यस सर। ओके। मैं हिंदी से बोल रहा हूँ, आप बोलेंगे। मेरे पास एक कंप्यूटर होगा। आई हैव अ कंप्यूटर। अगर आप अपना कैमरा भी ऑन कर दें तो थोड़ा मुझे भी कंफर्ट अच्छा लगेगा, पॉसिबल हो तो। यस ओके सर। जी। आपके पास पैसा होगा। यू विल हैव मनी। यू हैव अ मनी। हम लोगों के पास समझदारी होगी। यू विल। सर क्या बोलना, विल हैव। हम लोगों के पास समझदारी होगी। वी हैव ऑनेस्टी। विल ओके। हैव ऑनेस्टी। जी जी, इसीलिए मैं बोला कि आप मेरी बात समझ कर ट्रांसलेशन कर रहे हैं या आप नकल मार के कर रहे हैं। भाई समझदारी का अंडरस्टैंडिंग। आप वहाँ ऑनेस्टी में ईमानदारी है। हम तो समझदारी बोले थे, कोई मसला यस नहीं। सर। हाँ। उन लोगों के पास समय है। दे विल हैव टाइम। सर, आप मेरी बात तो सुनिए पहले। हमने बोला उन लोगों के पास टाइम है, तो है में तो हैव लगेगा ना सर। यस दे हैव अभी टाइम। बोलूंगा होगा, गा में बोलूंगा तो विल हैव बोलना है। यस सर। मतलब उसको बस पढ़िए मत। उसको पढ़ेंगे तो आप पढ़ तो लेंगे लेकिन आएगा नहीं आपको। तो थोड़ा सा ना सोचिए कि सर ने क्या बोला। है में बोला तो हैव लगा देंगे, था में बोला तो हैड लगा देंगे, और फ्यूचर में बोलेंगे तो विल हैव लगा देंगे। हालांकि ओके। मैंने ये सोचा कि मैं फ्यूचर में ही बोलूंगा, लेकिन आप चूंकि नकल मार रहे हैं, इसीलिए मैं बीच बीच में वर्ड बदल दे रहा हूँ ताकि पकड़े जाएं आप। ओके सर। ओके। उसके पास मोबाइल होगी। शी हैज शी विल बी शी विल हैव अ मोबाइल। ओके, ठीक है। कोई लड़की होगी तो शी लगेगा, कोई मसला नहीं। उसके पास एक साड़ी होगी। शी विल हैव साड़ी। और साड़ी। अ साड़ी। इसके पास एक पूंछ होगी। इसके पास। हाँ, इट बोलिए, इट। इट इट विल हैव अ टॉल टेल। टेल। टाल तो टेल। लंबा हो जाएगा, टेल। हाँ जी। उन लोगों के पास एक सुंदर घर होगी। दे हैव उन लोगों के पास होगी। दे विल हैव दे विल हैव अ ब्यूटीफुल हाउस। 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 हम सर लोगों के पास वे एक। लोग है सर, उन लोगों दोनों का दे ही होगा हाँ सर। हाँ, दे। दोनों को दे होगा। हाँ, अगर आप इशारा करके बोलेंगे तो बदल जाएगा। ऐसे उंगली दिखाकर बोलेंगे कि उन लोगों के पास, तो लगेगा दोज। और इशारा करके नहीं बोलेंगे तो लगेगा दे। अच्छा। अ, आपका क्या नाम था जो आप क्वेश्चन पूछे हैं? क्या सर? क्या ना, आप अपना नाम बताइएगा जो पूछे। आलोक जैसे मुझे दिख मिश्रा। नहीं। अच्छा जी। तो मैं आपको एक बात बता रहा हूँ। देखिए आलोक जी, बच्चे ना
ऐसे लर्न करते हैं। ही मिस व, सी मिस व, दे मिस व। आगे चल के वो कंफ्यूज हो जाते हैं। लेकिन अगर मैं जो बता रहा हूँ उसको सीखेंगे ना, तो आप कंफ्यूज नहीं होंगे। और अभी एक सेंटेंस में बोलूंगा तो ज्यादातर बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं। जैसे हमारी इंडियन कल्चर में ऐसा है कि हम बड़ों को, जिनकी हम इज्जत करते हैं ना, वो अकेला भी रहते हैं तो उनको वह नहीं कहते हैं, वे कहते हैं। जैसे हम पापा को तो कभी वह नहीं कहते हैं। अगर भाई है तो मैं कह सकता हूँ, मम्मी भाई आ रहा है और वह खाना मांग रहा है। लेकिन क्या पापा भी तो अकेले होते हैं, तो पापा के लिए कह सकते हो, मम्मी वह आ रहा है और वह खाना मांग रहा है, नहीं बोल सकते। जिनकी हम बहुत ज्यादा इज्जत करते, पापा चाचा, उनको अकेले तो है वो, लेकिन बोलते हैं वे। मैं कहूंगा, मम्मी वे आ रहे हैं और वे खाना मांग रहे हैं। तो अब अगर जो बच्चा नादान है, जो अ, वे मिस दे इस तरीके से सीखा है, कंसेप्ट को नहीं समझा है, वो बोल देगा दे, पापा के लिए बोल देगा दे, तो हो जाएगा उसके एक नहीं कई पिताजी हैं। कितना मतलब बदल जाएगा, क्योंकि आपने समझा नहीं। बस पढ़ लिया कि वे का होता है दे, और दे में ज्यादा लोग हो जाते हैं। तो आपको ऐसे समझना है, आपको ये समझना है कि अगर कोई एक मर्द जात है, कोई एक मर्द जात है, नर है, चाहे वो जानवर में क्यों ना हो, जैसे बैल, सांड, ये सब नर होते हैं, मैस्कुलिन जेंडर, वो ही है। कोई एक औरत जात से है, फेमिनिन जेंडर कहते हैं जिसको, औरत जात है, उसके लिए शी है। और ये सब एक कई लोग एक जगह इकट्ठा हो जाएं, दो चार औरत, दो चार मर्द, कई लोग एक साथ इकट्ठा हो जाएं, लेकिन बोलने वाला अपने को शामिल नहीं कर रहा है, तो ये दे है। दे का मतलब होता है बहुत सारे लोग हैं, लेकिन बोलने वाला अपने को किनारे रखा है। जैसे मैं कह रहा हूं वे लोग बदतमीज हैं, क्या मैंने अपने को भी बदतमीज बोला? नहीं, अपने को बचा के बोल रहा हूं। वे लोग पागल हैं, वे लोग शराबी हैं। बहुत सारे लोगों को मैंने शराबी बोला, लेकिन अपने को नहीं बोला। तो दे का मतलब होता है बहुत सारे लोग, लेकिन बोलने वाला अपने को नहीं बोल रहा है, बस अपने को छोड़ के सबको बोल रहा है। वे लोग बुरे हैं, अपने को छोड़ के बोल रहा है। अच्छा, वी मीन्स क्या होता है? वी से भी तो ज्यादा लोगों की बात होती है। जब बोलने वाला सबको इंक्लूड कर ले, अपने को भी इंक्लूड कर ले, हम लोग पागल हैं, हम लोग तो बेवकूफ हैं, हम लोग तो ये बदनसीब हैं। आप यहाँ जितने भी लोग हैं ना, सब बदनसीब, सबको बोल रहा है सब बदनसीब हैं। बोलने वाला अपने को भी इंक्लूड कर लिया तो भी हो गया। ज्यादा लोग हैं ना यहाँ पे, और अगर बोलने वाला ज्यादा लोगों की बात कर रहा है, अपने को शामिल नहीं कर रहा है, कह रहा है वे लोग भूखे हैं, वे लोग लालची हैं, वे लोग आवारा हैं, वे लोग शरीफ हैं, वे लोग रहमदिल हैं, अपने को नहीं बोल रहा है, ये दे है। अपने को भी इंक्लूड कर लिया, वो भी बन गया। तो और एक अकेला मर्द है, ही है, एक अकेला औरत है, शी है। और जब इतना आप सुन ही लिए, तो जरा यू के बारे में भी देख लीजिए। सामने जिससे आप बात कर रहे हैं, आपकी निगाह जिसके सामने है, सेकंड पर्सन उसको कहते हैं। आप फर्स्ट, सामने वाला दूसरा। जिसको मैं देख रहा हूं, जिसको देख कर बात कर रहा हूं, वो यू है। अगर मेरे सामने एक आदमी है तो वो यू है, और अगर ज्यादा है, ज्यादा लोगों को देख कर बात कर रहा हूं ना, तो भी वो यू है। जिससे मैं बात कर रहा हूं, सामने वाला, सब यू है। आई बात समझ में? यस सर। अच्छा, अगर आपको वाकई बात समझ में आ गई तो मैं आपसे एक सवाल पूछता हूँ। यू में भी ज्यादा लोग होते हैं और दे में भी ज्यादा लोग होते हैं, और लाजिम सी बात है कि यू, जो इंसान यू बोलता है ना, अपने को शामिल उसमें भी नहीं करता, कहता है तुम लोग तो पागल हो। तो अपने को नहीं पागल बोला है, तुम लोग बेवकूफ हो, अपने को नहीं बोला है, आप लोग को बोला है। तो यू हो या चाहे दे हो, इन दोनों में बोलने वाला अपने को शामिल नहीं करता है, और लोग ज्यादा होते हैं। तो क्या आप मुझे बताएंगे दोनों में क्या फर्क है? अगर बात मैं वी की भी कर दूं, वी का, तो ये तो आसान है, क्योंकि वी में बोलने वाला अपने को भी शामिल कर लिया। चलो ये तो आसान है। लेकिन यू में अपने को शामिल नहीं करता है, और दे में भी अपने को शामिल नहीं करता है। तो क्या वे फर्क है? वे लोग सर दूर है, इशारा में बता रहे हैं वे लोग।
यू वाले सामने सामने है सब। चलेगा, ये भी चलेगा। अ, इसको आप ऐसे समझ सकते हैं, जिसको आप देख कर बात करते हैं ना, या जिससे आप बात करते हैं। जैसे मान लीजिए आप एक सेफ्टी इंजीनियर हैं। आप सुबह ड्यूटी पे सबको जाना है, आप खड़े हैं और सभी को वर्कर को बता रहे हैं। वहां 50 वर्कर है, सभी को बोल रहे हैं कि ऐसे बेल्ट बांधो। जितने लोग आपको सुन रहे हैं और आपको देख रहे हैं और आप उनको देख रहे हैं ना, वो सभी यू हैं। लेकिन कुछ दूरी पर कुछ और लोग भी हैं, वे कुछ अपना काम कर रहे हैं। आप उनको देखकर बात नहीं कर रहे हैं, तो वो थर्ड पर्सन है। वो सेकेंड पर्सन नहीं, वो तीसरे लोग हैं। और वो सब दे हो जाएंगे। यू का मतलब होता है ना कि आप, बोलने वाला उसी से बात कर रहा है, बोलने वाला उसको सुन रहा है। और दे कभी भी ना बोलने वाले को सुनता नहीं है। यस सर। जैसे अब मैं कह रहा हूं कि, मैं कह रहा हूं, पता है आलोक जी, वे लोग बदतमीज हैं। तो क्या वो लोग मुझे सुन रहे हैं? नहीं। सुनते तो आके मार के हमको सीधा कर देते। दे कभी भी थर्ड, उसको कहते हैं थर्ड पर्सन, तीसरा व्यक्ति। आप देखे देखे हैं गांव में लोग कहते हैं, देखो भाई, ये हमारे और आपके बीच की मैटर है, इसमें कोई तीसरा ना आए। यानी मैं अकेला, मैं पहला और आप दूसरा, इसके अलावा जो भी होंगे सब तीसरे होंगे। बोलने वाला कभी तीसरा से नहीं बोलता है, तीसरा उसकी बात सुनता ही नहीं है। बोलने वाला हमेशा दूसरा से बोलता है। जैसे मैं आपसे दे के बारे में बात करूंगा ना, तो मैं आपसे कहूंगा, वे लोग समझदार नहीं हैं। जिनको मैं समझदार ना समझ बोला हूं, वे मेरे वो मुझे सुन नहीं रहे हैं। वे लोग, मैं आपसे कह रहा हूं आलोक जी, वे लोग वे लोग अच्छे नहीं हैं। जिनको मैंने अच्छा नहीं बोला वो मुझे सुन नहीं रहे हैं, वो कहीं साइड में है। मतलब सर, मतलब तीसरे के बारे में हम लोग बात कर रहे हैं। हम दो दे होता है तीसरे के तीसरा। बारे में बात कर रहे हैं। जी, थर्ड पर जो जो आपको सुन नहीं रहा हाँ। है। यस सर। हाँ, अब आलोक जी जाकर उधर आग लगा दे, कह रहे सर ने तुम लोग को बोला कि तुम लोग बेवकूफ हो यार। तो भले वो जान जाए, लेकिन फिलहाल तो वो सुन नहीं रहे हैं, क्योंकि वो हाँ। तीसरे हैं, थर्ड पर्सन है वो सब। लेकिन जो मुझे सुन रहा है, एक है तो भी वो दूसरा है। और जितने लोग मुझको सुन रहे हैं, आप बहुत बड़े लीडर हैं, सबको देखकर बोल रहे हैं, सब आपको देख रहे हैं, ये सारे लोग सेकंड पर्सन है, सुनने वाले 2 नंबर। ठीक है जी। यस सर। हाँ, तो इस चीज को हमेशा आप लोग समझिएगा। ही मिस कोई एक मर्द, सी मिस कोई एक औरत, और ज्यादा लोग आ गए, कई औरत कई मर्द, तो वो हो गया दे। और अगर आप उन्हीं, उधर कहीं 10 औरत 10 मर्द आपस में बात कर रहे थे, और आप जाकर उनसे बात करने लगे, जब आप यहाँ पे थे तो वो लोग दे थे। आप किसी से कहेंगे, अभी मैं, 1 मिनट रुकिए, अभी मैं आता हूँ, वे लोग शोर कर रहे हैं, जाके थोड़ा समझा के आता हूँ। वे लोग शोर कर रहे हैं, वे लोग आपको सुन नहीं रहे हैं, वो कोई थर्ड पर्सन थे। जैसे आप उनके पास जाकर बोलेंगे, एक्सक्यूज मी, व्हाई आर यू मेकिंग नॉइज, तो अब वो सब आपको देखेंगे और आप उनको देखेंगे, अब वो सब बन जाएंगे सेकंड पर्सन, सुनने वाले हो जाएंगे सब। तो थर्ड पर्सन, सॉरी, यू और दे, ये ज्यादा लोगों के लिए होती है। लेकिन यू दूसरा होता है, सुनता है, बोलने वाले को सुनता है, और दे नहीं सुनता है। और इन दोनों में एक चीज कॉमन है कि दोनों की जब बात होती है ना, दे की चाहे यू की, तो जो इंसान बोलता है वो दोनों में शामिल नहीं रहता है। जैसे आप लोग तो मासूम है, मैं अपने को मासूम नहीं बोला। वे लोग तो मासूम है, मैं अपने को मासूम नहीं बोला। वे लोग तो भाई, वे लोग तो अमीर इंसान है भाई, वे लोग अमीर इंसान है। अब मैं अपने को अमीर नहीं बोला। अरे आप लोग तो अमीर इंसान है भाई, मैं अपने को नहीं नहीं बोला, अपने को छोड़कर। और जब मैं अपने को भी ले लूं, यार हम लोग तो अमीर इंसान है, हम लोग तो इंसान है, हम लोग तो गरीब है, अपने को भी ले लूंगा ना, तो भी बन जाएगा वो। बात समझ में आ गई? यस सर। वी फर्स्ट पर्सन, यू सेकंड पर्सन, द थर्ड पर्सन। हम्म।
ओके, तो अगर आपको बात समझ में आ गई तो जरा एक पेज आगे निकल आइए, और पेज नंबर 35 है, ताकि मैं आपको कुछ इंटरोगेटिव सेंटेंस भी बता दूं। सर हमारे वर्कशीट पास नंबर 9। वर्कशीट अभी नहीं है, हम हॉस्पिटल में है सर। मैं आपको सेंड कर सकता हूँ, लेकिन मैं सेंड करूंगा ना तो मेरा नहीं सिस्टम। सर, अच्छा मोबाइल में तो ठीक है। ऐसे होगा, पीडीएफ होगा आपका। जी, हाँ, तो आपके मोबाइल में पीडीएफ है ना? हम्म। तो सारे लोग वही पीडीएफ ही खोलें, अभी पीडीएफ खोलिए। अच्छा खोल रहे हैं सर। ठीक है, तो जो भाई 35 निकाल चुके हैं पेज नंबर, वर्कशीट नंबर 9 सी, तो आप देखेंगे कि यहाँ पे सिर्फ इंटरोगेटिव सेंटेंस लिखा है। हाय वाला, था वाला। ओके, 9 था सर। 9 सी, पेज नंबर 35। ओके, तो जब भी आपको क्या से सेंटेंस बोलना हो ना, तो हैव या हैज जो भी है वो पहले आ जाएगा। बहुवचन है तो हैव आएगा, सिंगुलर में है जाएगा, उसको पहले बोलना पड़ेगा। जैसे लिखा है इंटरोगेटिव सेंटेंस यानी सवाल वाले सेंटेंस से, यानी सवाल वाले, फिर से बोल रहा हूँ, इंटरोगेटिव सेंटेंस यानी सवाल यानी क्या से शुरू होने वाले सेंटेंसेस को बोलने के लिए सबसे पहले आप बोले हैव या हैज, फिर बोले सब्जेक्ट, फिर बोले नाउन। चलिए, कोई एक भाई मेरे सवालों का जवाब दीजिए, ताकि साथ ही साथ भाई का भी प्रैक्टिस हो जाए। क्या आपके पास पैस यस। कुछ अपने मन से भी बोलूंगा, मैं कुछ एग्जाम्पल अपने मन से बोलूंगा, क्योंकि वहां वर्कशीट में सिर्फ 5 ही एग्जाम्पल है, तो आप सोच समझ के बोलिएगा। क्या आपके पास पैसा है? हैव यू? हैव हैव यू यू मनी? हैव मनी? यू हैव यू मनी? हैव यू मनी? हैव यू मनी? बहुत अच्छा। भाई सबके साथ हो रहा है क्या सर प्रैक्टिस? नहीं नहीं, आप ही बोलिए, कोई आप नहीं, बोलिए, बबलू भाई बोलिए। ओके ओके ओके। देखिए, आप लोगों से मेरा कितना लगाव हो चुका है। मैं कौन मैं आप लोगों को देख, मैंने एक वो खोला है पीडीएफ, लेकिन आपकी आवाज से मैं पहचान जाता हूँ कि मेरे, ये तो मेरे भाई हैं, ये तो मेरे दोस्त हैं। शायद आप लोग को इतनी मोहब्बत नहीं होगी मुझसे, लेकिन मुझे तो बहुत ज्यादा है। जी। नहीं नहीं सर, है, सबको है। अच्छा जी, क्या आपके पास कहिए हैव यू, क्या आपके पास पैसा है? हैव यू मनी? क्या आपके पास एक छाता है? हैव यू हैव यू एन अम्ब्रेला? क्या आपके पास परमिट है? हैव यू परमिट? क्या आपके पास वीजा है? हैव यू वीजा? क्या आपके पास ड्राइविंग लाइसेंस है? हैव यू ड्राइवरी लाइसेंस? ड्राइविंग 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 ड्राइविंग? लाइसेंस। क्या आपके पास सुकून है? हैव यू पीस? क्या आपके पास सोना है? हैव यू गोल्ड? क्या आपके पास कुछ है? हैव यू समथिंग? क्या आपके पास एक साड़ी है? हैव यू नहीं, आपके पास साड़ी? साड़ी, साड़ी को साड़ी बोलेंगे। हाँ तो हैव यू साड़ी, मैं सोचा सर लड़की के लिए बात हो रहा है इसीलिए मैं थोड़ा। तो लड़की को ही तो वह बोलूंगा ना। हाँ ओके ओके। हाँ, आपके पास भी साड़ी हो सकता है, कोई मसला नहीं। वैसे एक दिन पहनिए ना, अच्छा भी लगेंगे आप, माशाल्लाह गोरे हैं, पहनेंगे अच्छा लगेंगे। हाँ जी। क्या आपके पास हिम्मत, करेज, क्या आपके पास हिम्मत यू है? यू हैव क्रेज? यू हैव करेज का यू मतलब हैड आपके क्रेज? पास हिम्मत है। यू हैड हैव क्रेज? हैव यू क्रेज? हाँ, क्या आपके पास पैसा है? हैव यू मनी? क्या आपके पास अकल है? हैव यू सेंस? अच्छा, मैं एक चीज आप लोग से कहने वाला हूँ। देखिए, मैं जो आप लोगों को प्रैक्टिस करा रहा हूँ, तो मैं अपने तरफ से वर्ड बोल रहा हूँ, जैसे मैंने बोला अकल। ओके, लेकिन अगर आप लोग मेरा थोड़ा मदद करें, और जो आप लोग जहाँ पे काम करते हैं, तो वहां पर आप लोग से पूछा जाता होगा, ए परमिट है, ऑब्जर्वेशन है, ये है वो है। अगर आप लोग मुझे उस तरह के सेंटेंसेस बोलें जो आपके साइट पर बोली जाती है, तो हम उसी वर्ड की प्रैक्टिस कराएंगे, तो ये ज्यादा फायदा होगा। क्योंकि अब मुझे को नहीं पता, कभी मैं आपका काम नहीं किया, तो मुझे नहीं पता वो क्या वर्ड बोले जाते हैं, तो मैं अपने तरफ से कोई वर्ड बोल रहा हूँ। और अगर आप लोग ये बताएंगे सर हमारे साइट पर ये वर्ड बहुत ज्यादा बोला जाता है, तो मैं उसे एक कॉपी में लिख लूंगा, और जब भी प्रैक्टिस कराऊंगा, तो कॉपी, कलम, किताब,
सोना चांदी, इन सबको रिप्लेस करके वो वाला वर्ड बोलूंगा, ताकि आपकी जुबान पर उस बात बैठ जाए और आपको आपको बेहतर लगेगा। तो आप लोग धीरे धीरे लिखिए उसको, चाहे मोबाइल में टाइप कर दीजिए, कैसे भी करके। जब कुछ पांच इकट्ठा हो जाए तो मुझे भेज दीजिए, तो मैं उसको नोट करके प्रैक्टिस कराता रहूंगा। क्या ख्याल है? जी सर। राइट सर। ये सर ओके। बहुत अच्छा है सर। हाँ, सबके तो यूज होने वाला है। वही चीज है। तो आप लोग कहीं नोट करते रहिए, जब चार पांच हो जाए तो मुझको सेंड कर देंगे, तो मैं उसको एक बार नोट कर लूंगा किसी एक दिन, स्पेशली उसकी सभी प्रैक्टिस करा दूंगा। मैं एक भाई को क्लास दे रहा था शाम को, तो उन्होंने हमको कुछ बोला कि सर देखिए, हमारे साइट पर ना कहना पड़ता है कि कमरे की सफाई कर दो, या तार को यहाँ लेकर आओ, ये करो। यानी बोले कि ये ज्यादा सेंटेंसेस बोलना पड़ता है। वो जो बोले थे, तो वो था, जो वो बता रहे थे, तो उस लेसन का नाम है, इंग्लिश में उसको कहते हैं इम्पेरेटिव Yes. सेंटेंस, आदेशात्मक वाक्य। उसमें किसी को बोला जाता है, ए इधर आओ, ये करो, तार तार खींचो, तो लाजिम सी बात है ना कि आपको ये इस तरह के सेंटेंसेस बहुत सुनने को मिलता है। तो उसी तरीके से आप लोग जो अलग अलग काम करते हैं, तो किस तरह की बात आपको सुनने को मिलती है, किस तरह के सेंटेंसेस, बस हमें आप एक आइडिया दे देंगे, जैसे भाई ने दिया, तो हम उसके हिसाब से कोशिश करेंगे धीरे धीरे कि ये अननेसेसरी वर्ड हटाकर, जैसे अभी मैं बोलूंगा कि आपके पास पैसा है, कि आपके पास घोड़ा है, कि आपके पास लैपटॉप है। अब घोड़ा लैपटॉप का क्या यूज है, तो वो वाला वर्ड बोलूंगा जो आपके लाइफ से है, तो आपको डबल मजा मिलेगा। ओके जी। तो सम मोर Okay, sir. एग्जांपल्स, Okay, sir. कुछ और एग्जांपल। क्या आपके पास ईमानदारी है? हैव यू हैव यू हैव ऑनेस्टी? यू ऑनेस्टी? ऑनेस्टी? हाँ जी। अगर यही बात जो मैं बोल रहा हूं, अगर था में लेकर जाऊं ना, हैव हटा देंगे, हैड लगा देंगे, हर जगह एकदम हैड एकदम बोलेंगे। बोलिए, हाँ मिक्स क्या करके आप, बोलिए, बस नहीं। हाँ चलिए, गा क्या की आपके, हाँ गा फ्यूचर की में वाला। बोलूं? ओके। ठीक है, पहले पहले पास्ट वाला निकल जाने दीजिए। क्या आपके पास पैसा था? हाइड यू। हैड यू मनी? क्या आपके पास लैपटॉप था? हैड यू लैपटॉप? हाइड यू और लैपटॉप। क्या आपके हैड यू पास क्या आपके पास परमिट था? हैड यू परमिट? हम्म। क्या आपके पास ऑब्जर्वेशन था? हैड यू ऑब्जर्वेशन? ऑब्जर्वेशन, निरीक्षण। ऑब्जर्व हम्म। क्या आपके पास वीजा था? हैड यू वीजा? हम्म। अगर यही बात फ्यूचर में बोलूं, तो कहेंगे विल यू हैव, विल यू हैव। ओके। क्या आपके पास एक कार होगी? विल यू हैव। विल विल यू हैव अ कार? क्या आपके पास एक दोस्त होगा? विल यू हैव अ फ्रेंड? क्या आपके पास सोना होगा? विल यू हैव गोल्ड? क्या आपके पास एक अच्छी नौकरी होगी? विल यू हैव अ जॉब? विल यू हैव अ अच्छी गुड जॉब? विल यू हैव अ गुड जॉब। क्या आपके पास सब्र होगी? विल यू हैव अ पीस? क्या आपके पास समझदारी, अंडरस्टैंडिंग, क्या आपके पास समझदारी होगी? विल यू हैव अंडरस्टैंडिंग? क्या आपके पास टॉफी होगी? विल यू हैव अ टॉफी? क्या आपके पास कामयाबी होगी? विल यू हैव सक्सेसफुल? सक्सेसफुल नहीं, सक्सेस। सक्सेस? अच्छा, क्या फर्क है सक्सेसफुल और सक्सेस में? सक्सेसफुल का मतलब कामयाब हो गया। हो गया नहीं, और कामयाब। यस। सक्सेसफुल मतलब कामयाब, और सक्सेस मतलब कामयाबी। अगर खुद को बोलना कि मैं तो कामयाब हूं, आई एम सक्सेसफुल, लेकिन बोलना कि यह मेरी कामयाबी है, सो दिस इज माई सक्सेस। सक्सेस कामयाबी, सक्सेसफुल कामयाब।
आई बात समझ में? यस सर। अच्छा। सर सर हाँ जी बोलिए। एडजेक्टिव हाँ जी बोलिए। सर एडजेक्टिव एंड एडवर्ब में थोड़ा कंफ्यूजन सा होता है। ओके ओके, मैं आपको बता दे रहा हूँ। हालांकि ये क्वेश्चन अभी सही टाइम पे आपने पूछे हैं, लेकिन मैं आपको बता दे रहा हूँ। भाई पूछ रहे हैं कि एडजेक्टिव और एडवर्ब में मैं कंफ्यूज रहता हूँ। खैर, आप लोग ये ऐसे मत सोचिए एडजेक्टिव एडवर्ब, नहीं तो आपका दिमाग खराब होगा। मैं आपको एक चीज बता रहा हूँ। ऐसा कोई वर्ड, ऐसा कोई वर्ड जो किसी इंसान या किसी चीज सामान की तारीफ या बुराई में बोली जाए, उसको हम एडजेक्टिव कहते हैं। जैसे मैं कह रहा हूं, आप आपकी बात कर रहा हूं, आप दुबले हैं, पतले हैं, छोटे हैं, मोटे हैं, अंधे हैं, लंगड़े हैं, बहरे हैं, गरीब हैं, अमीर हैं, ऐसे हैं, वैसे हैं, कंजूस हैं, बेईमान हैं, ये सब किसी इंसान की तारीफ या बुराई में बोली गई है। आप कोई भी सामान सामान ले लिए, ओ यह कमजोर है, यह सस्ता है, महंगा है, ये एडजेक्टिव है। और जानते हैं, कोई इंसान चाहे कोई कोई भी लैंग्वेज बोलता हो, अपना दिन गुजार ही नहीं पाता है बिना 50 एग्जेक्टिव्स बोले। हिंदी वाले हिंदी के 50 एग्जेक्टिव्स दिन भर में बोल ही लेते हैं। जैसे सुबह उठा, मुंह धुला, उसके सामने आ गया कॉफी या चाय, तो कहे ओह कॉफी गर्म है, बोल दिया उसके बारे में कुछ अच्छा या बुरा बोल दिया। नाश्ता किया, ओह नाश्ता टेस्टी है, फिर तारीफ कर दिया। किसी बुरे इंसान को, ओह वह बेकार है, वो बुराई कर दिया उसकी। दिन भर आप अपनी आंखों से कुछ ना कुछ देखते हैं, और आप उसके बारे में या तो अच्छा या तो बुरा ख्याल रखते हैं। वही एग्जेक्टिव्स कहलाते हैं। तो किसी भी इंसान, जानवर, परिंदा के बारे में अगर कोई बात बोली जाती है ना, अच्छा, दुबला, पतला, छोटा, मोटा, अंधा, लंगड़ा, बहरा, गरीब, अमीर, कंजूस, दयालु, सब एग्जेक्टिव्स हैं। सवाल है कि एडवर्ब क्या होते हैं? एडवर्ब नाम से जाहिर है, एडवर्ब, वर्ब मीन्स होता है काम। एडवर्ब वो वर्ड होता है ना, जो किसी इंसान की तारीफ नहीं, किसी लिविंग नाउन, इंसान, जानवर, परिंदा की तारीफ या बुराई करने के लिए नहीं आता है, किसी के काम की तारीफ करने के लिए आता है। मिसाल के तौर पर, अगर मैं कहूं कि एक लड़का है, इसके नाम है बबलू भाई, तो अगर मैं कहूं, सपोज कि बबलू भाई बहुत बेकार इंसान है, लेकिन जब जब वो खाना पकाते हैं ना, जब वो बिरयानी पकाते हैं, तो खाने वाला सोचता है कि काश एक बार और मुझे मिलता। तो इंसान तो बहुत बेकार है वो, उनकी जुबान से तो बोलते थे जहर निकलती है। ऐसा एग्जाम्पल दे रहा हूँ, सच में वो ऐसा ना समझेंगे। तो अब मैं क्या बोलूंगा? मैं बोलूंगा कि बबलू भाई, आप बिरयानी अच्छा पकाते हैं। अरे आपको मैं नहीं बोला कि आप इंसान भी अच्छे हैं, आप कैसे, आपके बारे में तो बात नहीं कर रहा हूं, लेकिन आपका ये जो काम है ना, ये जो आपका कुकिंग है, ये काम, इस काम में आप अच्छे हैं। आपकी काम की तारीफ कर रहा हूं, आपकी कैरेक्टर की तारीफ नहीं कर रहा हूं।